गाइस अगर हम वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाए तो धोनी उस लिस्ट में जरूर आएंगे। धोनी जो कि वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर और फिनिशर माने जाते हैं। सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको धोनी की कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाने जा रहा हूँ जिससे प्रूव हो जाएगा कि वो इतने ज्यादा बेस्ट क्यों हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है और आईपीएल का सीजन आ चुका है तो मेरे चैनल पर क्रिकेट की वीडियोस की बारिश हो रही है, जिस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये क्लिप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप की है, जब बांग्लादेश को जीतने के लिए एक बॉल पे 2 रन चाहिए होते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल डाल रहे होते हैं और धोनी इस मूवमेंट के लिए पूरे तैयार होते हैं, इसीलिए वो अपना एक ग्लव्स निकाल के रख देते हैं क्योंकि उन्हें बॉल थ्रो भी करनी पड़ सकती है। और जैसी बॉल उनके हाथ में आती है वो विकेट की तरफ भागते हैं और उस बांग्लादेशी प्लेयर को रन आउट कर देते हैं। धोनी के ब्रिलियंट प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से इंडिया वो हारा हुआ मैच जीत जाता है और हमें विराट भाई का एग्रेशन भी देखने को मिलता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होता है और मैक्सवेल एक कवर्स पे शॉट मार के डबल रन भाग रहे होते हैं। तभी उमेश यादव के हाथ में बॉल आती है और वो धोनी की तरफ फेंकते हैं। धोनी विकेट के सामने नॉर्मली खड़े हो जाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि बॉल को आने में बहुत ज्यादा देर है, जिस वजह से मैक्सवेल धीरे भागने लग जाते हैं और उसी के कुछ सेकंड बाद धोनी के हाथ में बॉल आती है और वो मैक्सवेल को रन आउट कर देते हैं। ये सीन देखने के बाद तो मैक्सवेल ने धोनी से एक ही बात बोली होगी, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अगर आप अभी भी नहीं मानते कि धोनी एक लेजेंड है तो ये क्लिप देखने के बाद आप मान जाओगे। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा होता है, तभी एक फील्डर धोनी की तरफ बॉल फेंकता है और धोनी बिना पीछे देखे उस बॉल को विकेट पे मार देते हैं। धोनी की जगह कोई और विकेट कीपर होता तो पहले वो बॉल हाथ में लेता, मुड़ता, तब तक तो रन आउट का चांस ही चला जाता। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करना और अब आप सुपर थैंक्स का यूज करके हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये बात है 2007 की, जब इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच चल रहा था और वो मैच एंड में जाके टाई हो जाता है, जिस वजह से सुपर ओवर होता है। तो इस सुपर ओवर के दौरान धोनी अपना जीनियस ब्रेन चला लेते हैं और धोनी विकेट के एकदम पीछे जाके बैठ जाते हैं, जिससे जो भी बॉलर बॉल डालेगा तो उसे अंदाजा हो जाए कि उसे बॉल कहाँ पे डालनी है। और वो चीज इंडिया और उनके बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आती है क्योंकि सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग आते हैं जो कि विकेट को हिट कर देते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी विकेट कीपर विकेट से बहुत दूर खड़े होते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान अपनी पहली बॉल मिस कर देता है। उसके बाद अगले 2 बॉलर और आते हैं और वो भी विकेट को हिट कर देते हैं और धोनी के एकदम जीनियस स्ट्रेटेजी की वजह से इंडिया ये मैच जीत जाती है। धोनी के फैन सिर्फ कॉमन लोग नहीं है बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी धोनी के बहुत बड़े फैंस हैं और कुछ लोग तो धोनी को अपना आइडल भी मानते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, अरिजीत सिंह आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी पे आए होते हैं और जैसे ही धोनी स्टेज पर जाते हैं तो वो उनके पैर छू लेते हैं। अब इस क्लिप में देखिए कैसे ये बॉलर धोनी को स्टंप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन धोनी को स्टंप करना कोई हलवा थोड़ी है। युवराज सिंह के पिता धोनी को पसंद नहीं करते और उसके पीछे वो एक रीजन भी बताते हैं जो कि आप खुद ही सुनिए। महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि, यह बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं कह रहा हूं जानबूझ के हरवाया, तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। आप जडेजा बैटिंग कर रहा है, चलो लॉजिक की बात करते, छोड़ो आपने जो सवाल पूछा, जडेजा बैटिंग कर रहा है, वही बॉलर वही विकेट वही समा, दे छक्का दे चौका, जैसे यूवी आता था मैच खोल देता था, राइट। और ये भाई साहब उसको जाके बोलते तू मार, पांड्या को बोलते तू मार, इसने 2 बैट्समैन आउट करा दिए। अगर जडेजा आके इस तरह खेल सकता है तो तेरे को भी तो 12 बॉल मैं गिन के दिखा सकता हूं, अभी रिवाइंड करके देखो जो इसके स्लॉट में पड़ी हैं। जब ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है तब तो उनको रख के मारता है, यहां वहां, मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट। तो गाइस ये क्लिप देख के आपको क्या लगता है, क्या धोनी ने वर्ल्ड कप इंडिया को जानबूझकर हरवाया था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। धोनी के लिए मैच और उससे जुड़ी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात आप इस स्टोरी से समझ जाओगे, क्योंकि जब बात मैच जीतने की आती है और इसमें कोई भी बाधा डाले तो कैप्टन कूल भी अपनी कूलनेस खो देते हैं। तो बात ऐसी होती है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होता है और MS धोनी और दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहे होते हैं। तभी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान खलील अहमद ग्राउंड में पानी लेकर आते हैं और जब तक बैट्समैन ड्रिंक्स पी रहे होते हैं तो खलील अहमद पिच पे इधर उधर चलने लग जाते हैं। जब धोनी खलील अहमद को पिच पे घूमते हुए देख लेते हैं तो उनका पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वो उन पे भड़क जाते हैं। और धोनी का ऐसा गुस्सा कभी भी प्लेयर्स और फैन ने नहीं देखा था, लेकिन ये गुस्सा बहुत ज्यादा सही भी था क्योंकि खलील अहमद के पिच पे घूमने की वजह से उनके जो जूतों के स्पाइक्स थे उसके निशान पिच पे पड़ जाएंगे, जिस वजह से उस चीज का एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया टीम को मिल जाएगा और इंडिया टीम जो जीतने में
में स्ट्रगल कर रही थी उनके हारने के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते थे। धोनी का गुस्सा देख के खलील अहमद फटाफट पिच से हट जाते हैं और एंड में इंडिया वो मैच जीत जाती है। ये क्लिप में आप धोनी की स्पाइडर सेंस देख सकते हैं। धोनी को अंदाजा हो जाता है कि बैट्समैन लेट कट मारेगा और वो अपनी राइट लेग उठा के उस पूरे शॉट को रोक देते हैं। वैसे सच बताऊं ऐसा हर एक प्लेयर के बस की बात नहीं होती। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होता है और लास्ट ओवर में धोनी और मनीष पांडे खेल रहे होते हैं, तो एक बॉल पे धोनी गलत शॉट खेल देते हैं, जिस वजह से उन्हें पता लग जाता है कि वो आउट होने वाले हैं। और जब बॉल हवा में होती है तो धोनी मनीष पांडे को इशारा कर देते हैं कि वो हाफ क्रीज को क्रॉस कर ले, जिस वजह से धोनी आउट तो हो जाते हैं। लेकिन अगली जो कुछ बॉलें बची होती हैं वो मनीष पांडे को खेलने को मिलती हैं, ना कि नए बॉलर को। उसके बाद मनीष पांडे बड़े शॉट्स मार के उस मैच को जितवा देते हैं। तो गाइस इस वीडियो में जितनी भी क्लिप्स दिखाई उनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब इस क्लिप में धोनी की बात सुनिए जिसमें वो कुलदीप यादव को बता रहे होते हैं कि अब बॉलर स्ट्राइक पे है और वो इस बॉल को डिफेंस करेगा, तो वो उन्हें बॉल मिडल स्टंप पे डालने को बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है आप खुद ही सुनिए। ये आंख बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा, तेरे ऊपर है, बीच वाले डंडे से। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है जिसमें सचिन एक इजी बॉल डाल देते हैं और उस बॉल पे अफरीदी आगे बढ़ के चौका मार देते हैं। और अफरीदी अब क्रीज के बाहर ही खेल रहे होते हैं ताकि वो हर एक बॉल को बड़े शॉट में कन्वर्ट कर सके। तभी धोनी सचिन तेंदुलकर को इशारा कर देते हैं कि वो बॉल को एकदम वाइड डाल दे और सचिन भी वैसा कर देते हैं, जिस वजह से अफरीदी स्टंप आउट हो जाते हैं। सचिन और धोनी ने मिलकर तो अफरीदी का गेम बजा दिया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब इस क्लिप में देखिए एक फैन जो कि धोनी से मिलने के लिए ग्राउंड में भाग के आ जाता है, तो उसके हाथ में इंडिया का झंडा होता है और जैसे वो धोनी के पैर छू रहा होता है तो धोनी उसके हाथ से फ्लैग ले लेते हैं ताकि हमारे इंडिया की फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट ना हो। सलमान खान जो कि बॉलीवुड के भाई माने जाते हैं और उनसे पूरा बॉलीवुड डरता है। उन्होंने कितने एक्टर्स का करियर भी खत्म कर दिया है और जब उनसे उनके फेवरेट प्लेयर के बारे में पूछा जाता है तो उनका फेवरेट प्लेयर होता है महेंद्र सिंह धोनी। ओके, सलमान पर आपको किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया इस वीवो आईपीएल सीजन, या फिर सलमान खान किस क्रिकेटर के फैन है? देखो मैं धोनी का फैन हूँ। ओके। और मुझे धोनी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। वो उन्होंने वापस से एक ये जो जेंटलमैन्स का गेम हुआ करता था वापस से उन्होंने उसी दिशा में लेके आए हैं। उनका कोई एग्रेसिव उनका कोई एटीट्यूड नहीं, एकदम कूल हैं, विकेट भी ले लेते हैं तो वो ज़्यादा शोर शराबा करके दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं। इट्स अ स्पोर्ट, so I like that attitude. कप उठाने के बाद भी नहीं करते। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं बाकी सेलिब्रिटीज धोनी के बारे में क्या सोचते हैं तो ये वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। धोनी गेम में बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। जब मनीष पांडे का ध्यान इधर उधर होता है तो धोनी उन पे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। धोनी बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है। उनसे एक रिपोर्टर पूछ लेता है कि उन्होंने पिछले मैच में हरभजन सिंह को बॉलिंग क्यों नहीं दी थी और अगर धोनी उसका जवाब दे दे तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती थी, लेकिन धोनी उसका बहुत स्मार्टली जवाब देते हैं। You know, I have a lot of cars and bikes in my house. And I don't ride all at a time. धोनी हर मोमेंट में बहुत ज्यादा कूल रहते हैं और उनसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एग्जाम जब देने जाएं तो एग्जाम में कूल कैसे रहें, तो उसका वो बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो। और गाइस बस मैंने क्रिकेट पे ऐसी बहुत सी मजेदार वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके जरूर देखना। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।